हमारी धरती के इकोसिस्टम ने कई सारे अलग अलग तरह के क्रिएचर्स को पनाह दी है। कुछ बहुत बड़े होते हैं तो कुछ बहुत छोटे, कुछ पानी में रहते हैं, कुछ हवा में उड़ते हैं तो कुछ जमीन पर चलते हैं। आज के वीडियो में हम जिन दो क्रिएचर्स की आपस में तुलना करने जा रहे हैं, ये साइज में भले ज्यादा बड़े ना हो मगर बड़े खतरनाक होते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्रैब यानी केकड़े और स्कॉर्पियन यानी बिच्छू की। आज हम क्रैब्स और स्कॉर्पियंस के बीच एक कंपैरेटिव एनालिसिस कर ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि इन दोनों में कौन सबसे ज्यादा डेंजरस है। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे तो ये दोनों ही अग्रेसिव और शिकारी नेचर के हैं, मगर इनके बीच कई सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस भी है। इससे पहले कि हम आपको ये बताएं कि दोनों में से ज्यादा ताकतवर कौन है और अगर इन दोनों के बीच टक्कर होती है तो कौन किस पर भारी पड़ेगा, आइए पहले दोनों के कुछ जरूरी फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं क्रैब से। क्रैब एक मरीन आर्थ्रोपॉड है जो कि सबफाइलम क्रस्टेशियन फैमिली से बिलोंग करता है। ये एक इनवर्टिब्रेट है। इनवर्टिब्रेट उन क्रिएचर्स को कहा जाता है जिनके पास बैकबोन नहीं होती। क्रैब भी बिना बैकबोन का क्रिएचर है। खैर, बैकबोन की जगह इनके पास बाहरी शरीर पर एक्सोस्केलेटन पाया जाता है जो काफी मजबूत होता है। जिस तरह टर्टल के पास शेल होता है जो उसे शिकारी जानवरों के वार से बचाता है, ठीक वैसे ही क्रैब के शरीर पर पाया जाने वाला एक्सोस्केलेटन इन्हें प्रेडेटर से प्रोटेक्ट करता है। अगर इसके क्लॉज की बात करें तो ये लॉबस्टर्स की तरह काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं जिससे इन्हें शिकार करने में मदद मिलती है। हालांकि इस क्रिएचर को इंसान नाम के जानवर से सबसे ज्यादा खतरा रहता है क्योंकि कई देशों में सी फूड के शौकीन लोग अपनी थाली में केकड़े का मीट देखना पसंद करते हैं और इसलिए इनका खूब शिकार किया जाता है। चलिए अब जानते हैं क्रैब्स के फीचर्स और पोटेंशियल के बारे में। इसके अलावा ये जानने की कोशिश भी करेंगे कि ये धरती के किस हिस्से में पाए जाते हैं और सरवाइव कैसे करते हैं। स्पीशीज हैबिटेट। क्रैब्स ऐसे क्रिएचर्स हैं जो दुनिया के एक बड़े हिस्से में पाए जाते हैं। खासकर ओशन, ट्रॉपिकल वाटर और सैंडी बीचेस को इसका मेन हैबिटेट माना जाता है। इसके अलावा कोकोनट क्रैब्स मेनली कोकोनट पाम एरियाज में पाए जाते हैं जो अपने स्ट्रॉन्ग क्लॉज के लिए फेमस है। बताया जाता है कि इस धरती पर क्रैब की लगभग 6000 स्पीशीज है जिनमें किंग क्रैब और ब्लू क्रैब के अलावा कई और फैमिलीज शामिल है। इनकी अलग अलग प्रजातियां दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पाई जाती है। दुनिया भर में इनकी पॉपुलेशन भी काफी ज्यादा है। क्रैब्स की बहुत सी प्रजातियां पानी वाले इलाकों से लेकर कीचड़ और डेजर्ट में भी रहती है। इसे देख पाना ज्यादा मुश्किल का काम नहीं है क्योंकि आए दिन कई फिशरमैन की मुलाकात इनसे होती ही रहती है। प्रे फूड। बाय नेचर क्रैब्स एक शिकारी क्रिएचर है जो अपने हैबिटेट्स में मौजूद छोटे मोटे जीवों को अपना भोजन बनाते हैं। फंगस, मोलस्क, एल्गी और वर्म्स इनका मेन भोजन है, लेकिन कई बार ये स्मॉल फिश और बैक्टीरिया खाना भी पसंद करते हैं। दरअसल ओमनिवोरस होने की वजह से ये एनिमल और प्लांट दोनों तरह के मटेरियल्स खा सकते हैं। लाइफ स्पैन एंड थ्रेट्स। अगर इनके लाइफ स्पैन की बात करें तो ये इनकी स्पीशीज पर डिपेंड करता है। जैसे ब्लू क्रैब करीब 1 से लेकर 8 सालों तक जिंदा रह सकते हैं, वही हॉर्स शू क्रैब के बारे में कहा जाता है कि ये 20 से 25 सालों तक जिंदा रह सकते हैं। इसके अलावा किंग क्रैब और रेड क्रैब 20 से 30 सालों तक सरवाइव कर सकते हैं। हैबिटेट लॉस और ओवर हार्वेस्टिंग की वजह से इनकी संख्या कम होती जा रही है। हालांकि अभी ये एक्सटिंक्शन लिस्ट में शामिल नहीं है क्योंकि दुनिया में इनकी पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। अमेजिंग मूवमेंट। क्रैब के पास 10 पैर होते हैं। केकड़ों की सबसे कमाल की खासियत है इनकी चाल। ये बहुत ही अजीब तरह से मूवमेंट करते हैं। ये बिना इधर उधर मुड़े आगे और पीछे तो मूव कर ही सकते हैं, साथ ही लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं। इस काम में इनके पैर काफी हेल्पफुल होते हैं। जमीन पर ये काफी स्पीड से भाग भी सकते हैं। इतना ही नहीं, ये अक्सर भोजन की तलाश में पेड़ पर चढ़ने में भी कैपेबल होते हैं। हाउ मच हार्मफुल। दुनिया भर में पाए जाने वाले क्रैब्स में से कुछ क्रैब्स वेनमस होते हैं, लेकिन ज्यादातर क्रैब का जहर इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाता क्योंकि इनकी बॉडी का मैकेनिज्म उस तौर से तैयार ही नहीं होता है कि ये इतनी मात्रा में जहर को ट्रांसफर कर पाए जिससे किसी इंसान की मौत हो सके। लेकिन कुछ मजबूत क्लॉज वाले क्रैब इतने खतरनाक जरूर हो सकते हैं कि ये किसी की उंगली को काट कर अलग कर सकते हैं। इसीलिए इन्हें हल्के में लेने की गलती ना करें। आपको बताते चले कि द ज़ैनथिड क्रैब को मोस्ट वेनमस क्रैब माना जाता है जो इंसानों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। स्कॉर्पियन भी एक आर्थ्रोपॉड है जो कि आर्चिड क्लास से बिलोंग करते हैं।
इस क्लास में स्पाइडर, हार्वेस्टमैन, टिक्स और माइट्स जैसे नाम शामिल है। बेसिकली स्कॉर्पियन हमारे इकोसिस्टम का एक इम्पोर्टेंट मेंबर माना जाता है। क्या आपको पता है कि धरती पर स्कॉर्पियन का एग्जिस्टेंस डायनासोर के समय से है? कहा जाता है कि स्कॉर्पियन ऐसे ओल्डेस्ट लैंड क्रिएचर्स में से एक है जो आज भी एग्जिस्ट करते हैं। इनके फॉसिल्स की स्टडी करने पर साइंटिस्ट को बड़ी ही अनूठी जानकारी हाथ लगी जो किसी को भी चौंका सकती है। दरअसल साइंटिस्ट ने ये पाया कि स्कॉर्पियन पहले मरीन क्रिएचर्स थे जो बाद में जमीन पर सरवाइव करने के लिए हैबिचुएटेड हो गए और पहले के मुकाबले इनका साइज भी छोटा हो गया। अगर आप ये बात पहले से जानते थे तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर स्कॉर्पियन की शारीरिक बनावट की बात करें तो इनके पास 8 लेग्स और 2 बॉडी सेगमेंट्स होते हैं। खास बात यह है कि श्रिम्प की तरह इनमें एंटीना नहीं पाए जाते हैं और ना ही कभी इनके विंग्स डेवलप होते हैं। हैबिटेट्स एंड लाइफ स्पैन। एक अनुमान के मुताबिक इस प्लेनेट पर करीब 400 मिलियन ईयर्स पहले से आर्थ्रोपॉड्स का वजूद है। मॉडर्न स्कॉर्पियंस की बात करें तो इनकी आज करीब 2000 स्पीशीज मौजूद है, जिनमें से करीब 25 स्पीशीज तो बहुत ज्यादा जहरीली मानी जाती है। दरअसल स्कॉर्पियन को चैंपियन ऑफ सर्वाइवल कहा जाता है क्योंकि ये हार्श एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव करने के लिए केपेबल होते हैं। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि ये करीब 1 साल तक बिना भोजन किए भी रह सकते हैं। इनके पास खास तरह के लंग्स होते हैं जिसकी वजह से ये पानी के अंदर भी करीब 48 घंटे तक सर्वाइव कर सकते हैं। इस धरती पर बहुत से इंसेक्ट्स ऐसे भी हैं जो आर्थ्रोपॉड्स होते हैं लेकिन सिर्फ 1 हफ्ते या 2 महीने तक ही जिंदा रह पाते हैं। वहीं अगर स्कॉर्पियंस के लाइफ स्पैन की बात की जाए तो ये करीब 2 से 10 सालों तक जिंदा रह सकते हैं। हालांकि ये उनकी स्पीशीज पर भी डिपेंड करता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि तमाम आर्थ्रोपॉड्स में से स्कॉर्पियन का लाइफ स्पैन सबसे ज्यादा होता है। इतना ही नहीं, कुछ लोगों का ये भी दावा है कि ये कैप्टिविटी में करीब 25 सालों तक सरवाइव कर सकते हैं। फूड। स्कॉर्पियंस के बारे में कहा जाता है कि ये कुछ भी खा सकते हैं। बेसिकली स्कॉर्पियन एक नॉक्टर्नल हंटर होते हैं जो ज्यादातर रात के समय अपने शिकार की तलाश में बाहर निकलते हैं। यानी जिस वक्त दूसरे जीव आराम फरमा रहे होते हैं उस दौरान ये घात लगाकर उन पर हमला कर देते हैं। स्कॉर्पियंस ज्यादातर इंसेक्ट्स, स्पाइडर्स और दूसरे आर्थ्रोपॉड्स का शिकार करते हैं, लेकिन कई बार ग्रब्स और अर्थवॉर्म्स को भी खाने से नहीं चूकते। यहाँ तक कि बड़े साइज के स्कॉर्पियन तो आकार में खुद से भी बड़े जीवों पर हमला बोल देते हैं। ये लिजर्ड्स और रोडेंट्स पर भी हमला कर देते हैं। हाउ मच हार्मफुल। अब तक आपने इनके शिकार और भोजन की बातें तो जान ली, अब जरा ये भी जान लीजिए कि इनका डंक इंसानों और दूसरे जीवों के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। इस बात से तो सभी अवेयर है कि स्कॉर्पियन वेनमस होते हैं, लेकिन रिसर्च में ऐसा सामने आया है कि इनकी टोटल पॉपुलेशन में से करीब 25% स्कॉर्पियन की बाइट ही जहरीली होती है। हालांकि ये इतने जहरीले होते हैं कि इनके काटने से किसी की जान भी जा सकती है। क्रैब वर्सेस स्कॉर्पियन। दोनों क्रिएचर्स के बारे में डिटेल्स में जानने और कंपैरेटिव एनालिसिस करने के बाद ये बात तो साफ समझ आती है कि दोनों में कई बेसिक डिफरेंसेस हैं। आर्थ्रोपॉड्स होने के बावजूद स्कॉर्पियंस स्पाइडर के ग्रुप का है, जबकि क्रैब्स, लॉबस्टर्स, श्रिम्प और प्रॉन्स के ग्रुप से आते हैं। क्रैब एक टेरिटोरियल क्रिएचर माना जाता है और इनका नेचर भी एग्रेसिव होता है। ये अटैक करने के लिए अपने लार्जर क्लॉज का इस्तेमाल करते हैं। वहीं अगर स्कॉर्पियन की बात की जाए तो ये अटैक के दौरान अपने क्लॉज और स्टिंग का यूज करते हैं। इसके अलावा क्रैब्स अपने शिकार पर पकड़ बनाने के लिए साइड से उस पर जंप भी कर जाते हैं। वही स्कॉर्पियंस का मेन वेपन स्टिंग माना जाता है, जो कि काफी डेंजरस होता है। जरा सोचिए, अगर ये दोनों क्रिएचर्स आपस में भिड़ जाए तो क्या होगा। लेकिन अगर दोनों क्रिएचर्स आपस में भिड़ते हैं तो क्रैब की ये पहली कोशिश रहती है कि ये स्कॉर्पियन के स्टिंग को अपने कब्जे में ले सके, वरना ये उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। वही क्रैब के स्ट्रॉन्ग क्लॉज में अगर स्कॉर्पियन पकड़ा जाता है तो ये स्कॉर्पियन के लिए बेहद मुश्किल भरा होगा। यानी कि दोनों क्रिएचर्स की फाइटिंग और प्रोटेक्टिंग स्किल्स बेहद दमदार है। दोनों ही एक से बढ़कर एक है। अब इन दोनों में से कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, इस बारे में आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दे और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। फिलहाल के लिए इतना ही, हम जल्द हाजिर होंगे कुछ अमेजिंग वीडियोस के साथ।